हेलो दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमित उत्तम। मैं अभी जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब कर रहा हूं और आज मैं आपको ज्योमेट्री में पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं। पॉलीगन्स जिन्हें हम बहुभुज भी बोलते हैं। इस लेसन के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही बिना किसी डिफिकल्टी के कर पाएंगे। हम इस क्लास में पॉलीगन से रिलेटेड सारे बेसिक्स डिस्कस करेंगे और इस लेसन के बाद आप पॉलीगन्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, पॉलीगन्स के क्वेश्चंस नॉर्मली जो उनका बेसिक मेथड रहता है, आप अगर उससे भी करेंगे तो बहुत बड़े सॉल्यूशंस नहीं होते। बट क्योंकि हम एसएससी सीजीएल में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हाई स्कोर की बात कर रहे हैं, तो हमें हर जगह अपने सॉल्यूशन के जो लेंथ है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। हर जगह हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी ट्रिक यूज करें कि जिससे कि जो हमारा नॉर्मल सोल्यूशन है वो और भी छोटा हो जाए और भी इजी हो जाए और हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए हम कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे इस लेसन पे जो कि आपको बहुत रेयरली मिलेंगे। पॉलीगन जिसे बहुभुज भी बोलते हैं हिंदी में, तो पॉलीगन की सिंपल सी डिफिनीशन है कि कोई भी क्लोज फिगर जिसकी साइड 3 या 3 से अधिक है, साइड मतलब भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक है, तो उसे हम पॉलीगन बोलेंगे। तो आप जैसे n इक्वल टू 3 ले लो। n क्या है? साइड। इसको हम अगर साइड बोल देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ साइड, तो n की वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो ये भी एक तरह से पॉलीगन है। बट इसका एक स्पेशल नेम भी है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल या त्रिभुज भी बोल देते हैं इसको। n इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो फिर ये एक तरह से पॉलीगन ही है जिसमें 4 साइड है। बट इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज भी बोलते हैं। इसी तरह से n इक्वल टू 5 पेंटागन हो जाता है। तो इस तरह से आगे n इक्वल टू 6, 7, 8 ऐसे करके और भी पॉलीगन्स बनते हैं और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू जब 6 होती है तो उसको हेक्सागन बोलते हैं। फिर हम आगे n की वैल्यू एक्सटेंड करते जाएंगे, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ओके, तो इस तरह से नाम होते जाते हैं। सप्तभुज, अष्टभुज हिंदी में इनको बोलते हैं। तो इनके क्वेश्चंस हमारे एसएससी सीजीएल में काफी पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने पॉलीगन में देखा कि बहुभुज में देखा कि कई तरह के बहुभुज हैं। अगर उनकी साइड के हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो त्रिभुज से शुरू होते, चतुर्भुज, पंचभुज जिसको बोलते हैं, पेंटागन। ठीक है, तो ऐसे इसका एक तो ये क्लासिफिकेशन हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर मतलब समबहुभुज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा समबहुभुज। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, सीएचएसएल या सीपीओ में जो भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, उनमें पूछे जाते हैं। तो ये बहुभुज, समबहुभुज का क्या मतलब है? समबहुभुज का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसकी तीनों साइड आपस में बराबर होंगी और तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो इसको समबहुभुज बोला जाएगा। तो त्रिभुज हो जाएगा, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया आपका, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये एक तरह से बहुभुज हो गया जिसकी सारी भुजाएं सेम है। इसी तरह से अब भुजाओं की संख्या कुछ भी हो सकती है, बट उनके सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और फिर उसके साथ क्या होगा कि उसके सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। तो इसको हम बोलते हैं समबहुभुज। अब हमें बहुभुज में कुछ सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? तो नॉर्मली रेगुलर पॉलीगन्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन्स में कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हमें याद रखने पड़ेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के इंटीरियर एंगल जो उनका सम क्या होता है, वो टोटल सम। ठीक है, इंटीरियर एंगल त्रिभुज में 3 होते हैं, चतुर्भुज में 4 होते हैं। तो इसी तरह से सारे इंटीरियर एंगल का अगर सम बोला जाए तो वो होता है n-2 इंटू 180। और यहाँ पे n क्या है? n है आपकी साइड की नंबर। तो समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग हिंदी में बोले तो n-2 इंटू 180 फॉर्मूला वही होता है। ठीक है, जहां पर n है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। क्योंकि अब हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो हमारे को मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्या अंतःकोण है, क्या भुजाएं हैं। तो बहुभुज में ये सारी आपकी भुजाएं हो गई। हमने ये पंचभुज ले लिया है, तो ये सारी भुजाएं हो गई। अब अंतःकोण की बात आती है तो ये जो अंदर के कोण हैं हमारे, ठीक है, इनको बोलते हैं अंतःकोण। तो क्योंकि ये सारे बराबर हैं तो अगर एक भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसमें अगर नंबर ऑफ पता है तो हम उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितने नंबर हैं, तो ये समबहुभुज में होता है। अब इसी बात एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल अगर इसी साइड को हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें ऐसे करके, तो ये जो बाहर का कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। तो अगर हम इसको एक्सटर्नल ई से डिनोट कर दें और इंटरनल को आई से डिनोट कर दें
तो आपका क्या एक यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो E प्लस आई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस चीज को बहुत याद रखेंगे, ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या इंटरनल एंगल होता है, क्या एक्सटर्नल एंगल होता है, क्या साइड्स होती हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक और एंगल होता है जो कि क्या होता है, सेंटर पे इसका सबटेंडेड एंगल होता है। जो साइड्स होती हैं वो सेंटर पे एंगल बनाती हैं। अब क्योंकि ये समबाहुभुज है तो सारे एंगल सेंटर पे सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये सारे सेम ही होंगे। और क्योंकि ये फिगर देख के पता चल रहा है कि ये सारे सेंटर वाले एंगल आपस में मिलके क्या बना देंगे, एक सर्किल बना लेंगे। और सर्किल पे पूरा एंगल कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये सेंटर पे बहुभुज की सारी भुजाएं मिलके टोटल एंगल कितना बनाएंगी, तो वो कितना बनाएंगी, 360 डिग्री बनाएंगी। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आपको समझ आ गई। अब आगे नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब अभी इंटीरियर एंगल के सारे इंटीरियर एंगल के सम के बारे में बात करी। अब एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो ये वही वाला फॉर्मूला है, आई प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें एक्सटीरियर पूछा जा रहा है तो ई की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 180 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, समबाहुभुज के वाय कोण 180 माइनस अंतः कोण। तो ये फॉर्मूला हो गया जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल एट द सेंटर सबटेंडेड बाय द साइड ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, तो सेंटर पे एक टोटल एंगल कितना होता था, 360, अभी हमने देखा। और क्योंकि उसमें n साइड है तो 360 बाई n ये हमारा एक एंगल आ जाएगा और सब सारे बराबर होंगे। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, 360 बाई n। और फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं, इस तरह से समझ आ जाता है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल का, ईच इंटीरियर एंगल। तो टोटल का हमें फॉर्मूला पता था, क्या था, n माइनस 2 इंटू 180 था। अब ईच निकालना है, सारे बराबर होंगे तो कितने होंगे, n होंगे, क्योंकि n वाला हमने लिया है तो डिवाइड बाई n कर लेंगे, तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, अब टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो ये भी याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम 360 होता है और इंटीरियर एंगल का टोटल सम ये ऊपर वाली सिर्फ वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो अगर टोटल आपको 360 पता होता है कि टोटल 360 होता है, साइड का नंबर आपको दिया है तो क्या आ जाएगा, ईच का नंबर आ जाएगा। तो ईच क्या होगा, 360 बाई n हो जाएगा। एक तरह के और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में पूछता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए जबकि पॉलीगन की साइड्स आपको दी होती हैं। जैसे कि बोला गया है कि n बराबर 18 दिया हुआ है, 18 साइड्स हैं पॉलीगन में, तो काउंट करना है। तो आप डायग्राम बना के आप काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले को आप पुट करेंगे, n की वैल्यू सीधे आप पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 170 डिग्री देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन लिखा हुआ है, नॉर्मली लिखा ही रहता है, बट नहीं भी लिखा है तो आपको रेगुलर ही लेना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। तो इंटीरियर एंगल है तो आपको तुरंत इंटीरियर एंगल से फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180। और क्योंकि ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो बाई n भी करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 170 डिग्री दी हुई है। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इससे कट कर दोगे 0 0 को, और फिर इधर 18n माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, और इधर 17n आ जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो एक ये तरीका हो गया क्वेश्चन करने का। इसमें क्योंकि 17 और 18 ऐसे दिया हुआ था तो सिंपल सा तरीका था, आपको कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं लगा। बट इसको और क्या तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्योंकि 170 डिग्री दिया हुआ है आई की वैल्यू, ठीक है 170 डिग्री दी हुई है, तो हम यहाँ को इसको देखते ही क्या करेंगे, 180 में घटा देंगे, क्योंकि ये इंटीरियर एक्सटीरियर की वैल्यू 10 डिग्री आ जाएगी। और क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाई n होता है, और ये एक्सटीरियर e की वैल्यू, तो ये e पता है आपको, तो यहाँ अगर इसको यहाँ रख दो और ये n इधर आ जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 360 अपॉन 10, तो यहाँ से सीधे 36 आ जाएगी। तो इसमें आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, 170 देखा 10 आएगा, 360 बाई 10 36 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो
इस तरह से क्वेश्चंस को करना है, जो आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, दोनों में लगभग कैलकुलेशन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अब ये यहाँ पे सम दे रहा है और इंटीरियर एंगल्स का सम दे रहा है, ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 14 राइट एंगल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सम दे रहा है तो सम क्या होता है n-2 इंटू 180, ये सम होता है। अब डिवाइड बाई n नहीं करेंगे क्योंकि टोटल सम है, और ये क्या है 14 इंटू राइट एंगल, राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो बस आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 2 आएगा, ये 7 हो जाएगा, n-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, और फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा n की वैल्यू 9। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। तो पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस आपने देखा, वहां पे ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई थी और यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन बतानी है आपको, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सम किसका है, सम ऑफ आईज टोटल इंटीरियर एंगल्स का इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, यहाँ पे सम का दे दिया है क्योंकि सब सारे इंटीरियर एंगल बराबर होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये सम का जो दिया हुआ है, यहाँ पे सम वर्ड लिख दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हम सीधे यही कह सकते हैं कि आई बराबर 2 टाइम्स ई हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर उनका सम दुगना है तो वो सिंगल एंगल भी तो दुगना ही होगा क्योंकि वो सारे एंगल आपस में बराबर है, तो जितना नंबर होगा n, इधर भी n होगा तो n ही से डिवाइड होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, सीधे वही फॉर्मूला हमको यूज करना है, E प्लस आई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आई की जगह पे बस 2e लिख देंगे, ठीक है। हमें हमेशा एक्सटर्नल एंगल ही कैलकुलेट करना है क्योंकि वहां से इजी हो जाता है रास्ता। 180 डिग्री, ये 3e हो जाएगा, तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/3, 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 आ गया। अब क्योंकि पूछा कितनी साइड होंगी, तो n बराबर क्या होता था 360/e होता था कि नहीं, या हम फॉर्मूला क्या था, e बराबर होता था 360/n। ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करने की कोशिश करेंगे। तो n बराबर 360/e, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे 360/60 कर लोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी, नंबर ऑफ डायगोनल 6 होंगी। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 8 विद 8 साइड्स। साइड के नंबर 8 दिया हुआ है और कह रहा है कि इंटीरियर एंगल का मेजर निकालना है, इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता था, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ये वैल्यू आती थी। तो बस यहाँ पे n की वैल्यू आपको रख देनी है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है आपको, तो 8-2 6 हो जाएगा, इंटू 180 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से 8 हो जाएगा। इसको बस कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। 3 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, और यहाँ से 135 डिग्री आंसर आ जाएगा। छोटा सा कैलकुलेशन है, हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है। बट अगर इसको हम थोड़ा सा दूसरी तरह से करें तो वो क्या हो सकता है कि 8 है तो 360/8 क्या होता है, ये 45 डिग्री होता है, और ये क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल आ जाता है, ठीक है। अब 180 में 45 ही तो घटाना है इंटरनल के लिए, 180 माइनस 45 ही तो करना है, तो ये 135 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये n-2 करके और ऐसे रखने की जरूरत, पेन भी नहीं चलाने की जरूरत होगी। 45 और 180 माइनस 45 135 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब अंतः कोण जो है वो 5 गुना है बाह्य कोण के। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, साइड्स ऑफ द पॉलीगन बतानी है आपको। तो फिर से वही है, आई की वैल्यू दी है, 5 गुना है किसकी, ई से, तो बस फॉर्मूला लगाएंगे, ई प्लस आई लिखेंगे, तो आई की जगह पे 5 ई लिख देंगे और इसकी जगह में ई लिख देंगे, इसकी वैल्यू 180 होगी, तो 6 ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 180/6, ठीक है। तो ये क्या हो गया 30 आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करना है, सीधे आपको करना है 360 डिवाइडेड बाई 30 कर लेंगे, ठीक है। तो कितनी 12 आ गई आंसर, तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट।
तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, या फिर आप सीधे दोनों के फॉर्मूले लगाते इक्वेट करते तो उसमें बड़ा हो जाता, और यहाँ पे आपको जस्ट ये 30 डिग्री आता है, बस 360 बाई आपको ही करना है, आंसर आ जाता है। जब भी हम हर क्वेश्चन को एक्सटीरियर एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हमारा इजी हो जा रहा है कैलकुलेशन, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक चीज और आपने नोटिस करी यहाँ पे कि कभी भी इंटीरियर एंगल बड़ा हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने अगर रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे, तो रेक्टेंगल में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें त्रिभुज में, तो त्रिभुज में इंटीरियर एंगल छोटा होता है, एक्सटीरियर बड़ा होता है, ठीक है। अगर 5 कर दें, ठीक है, 5 कर दें, ये बस ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें एक्सटीरियर और छोटा हो गया, इंटीरियर और बड़ा हो गया। 6 कर दें तो वो और बड़ा होता जाएगा, तो हमेशा इंटीरियर की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है केवल चतुर्भुज के आगे, फिर ये एक्सटीरियर छोटा होने लगता है और इंटीरियर बड़ा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो डाटा भी दिया हुआ है कि 5 टाइम्स है इंटीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 2 रेगुलर पॉलीगन आर सच दैट द रेशियो बिटवीन द साइड्स 1 and 2, ठीक है, उनका रेशियो जो 2 पॉलीगन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अभी तक एक ही पॉलीगन में सब बातें हो रही थी, अब यहाँ पे 2 पॉलीगन हो गए, ठीक है। तो 2 पॉलीगन की साइड्स का रेशियो, तो एक का n1 मान लेते हैं, दूसरे का n2 मान लेते हैं, तो ये 1/2 दिया हुआ है, ऐसे लिख रहे हैं अभी। द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 3/4, तो इनके इंटीरियर एंगल तो पहले I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा, इनकी वैल्यू 3/4 दी हुई है। तो इतना बस दिया हुआ है, और कह रहा है कि दोनों पॉलीगन की साइड्स का, तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप क्या करो, इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले यूज कर लो, ठीक है, और उस पे ऑप्शन चेक करके देख लो, पर वो काफी बड़ा हो जाएगा। इसमें सीधे ही करना ज्यादा मतलब कि थॉटफुल होगा, ज्यादा सही होगा। सिंपल सा तरीका क्या है कि हम इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला क्या होते हैं, n-2 इंटू 180, ठीक है। तो अगर हम पहले की n मान लेते हैं, और डिवाइडेड बाई n भी तो होता है यहाँ पे, तो पहले की अगर n माने हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब दूसरे की 2 गुनी है, क्योंकि n2 की वैल्यू 2 है, तो 2 गुनी है, तो ये 2n लिखना पड़ेगा, 2n-2, और ये 180 तो यहाँ रहेगा ही, और यहाँ पे नीचे भी 2n आ जाएगा, क्योंकि उसके साइड्स का नंबर 2n है। अब ये 3/4 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सब तो कट ही जाने वाला है, ठीक है। n से कट जाएगा, और ये 2 वाला यहाँ से कटेगा, तो n-1 ही बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो क्या बच रहा है, सीधे n-2 अपॉन n-1 बच रहा है, और ये 3/4 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4n-8 बराबर आ जाएगा 3n-3, तो ये n की वैल्यू यहाँ से 5 आ जा रही है। तो एक ही ऑप्शन में n की वैल्यू 5 दी हुई है, और दूसरी 2n होगी, तो 5 का दुगना कर दोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3:1, मतलब अंतःकोण बटे आपका वाह्य कोण दिया हुआ है 3/1, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, I/E की वैल्यू आपको दी है 3/1, ठीक है। तो यहाँ से अगर दोनों को जोड़ दें तो 4 होता है। अब 4 की वैल्यू कितनी, जोड़ के कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, I + E की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ से 4 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री आ जाएगी, है ना। अब हमें क्या करना है, E की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, 360/45, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये कट करेंगे, 8 आता है, तो यहाँ से ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 रेगुलर पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n-1 n+2, ठीक है। तो 2 पॉलीगन की बात यहाँ पे कर रहा है, और कह रहा है कि उनकी नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है, वो n-1 पहले की दी और दूसरे की n+2 दिया हुआ है, ठीक है। द एक्सटीरियर एंगल डिफर बाई, और कह रहा है कि उनके एक्सटीरियर एंगल वाह्य कोणों का अंतर कितना है, 6 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर पहले का E1 होगा, इसका E2 होगा, तो इनका अंतर क्या दिया, 6 डिग्री, ये 2 दिया हुआ है। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, 360/n होता था, तो यहाँ n की वैल्यू n-1 है, और इसका क्या होता था, 360/n+2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 6 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक माइनस में आएगी, एक प्लस में आएगी, आपको प्लस वाली लेनी है, बट क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से 14 अगर रख के देखें तो क्या आएगी, यहाँ 13 आ जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स में आने लगेगा,
ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 6 से कट कर लेते हैं तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स में आने लगेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 30 पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरे का देखें, अगर 12 रखें तो यहाँ 11 आ जाएगा। अब 11 में क्या है कि फिर से 60 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो ये फिर पॉइंट में आने लगेगा, इसको भी हटा लेते हैं, ये भी नहीं हो सकता। 13 रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 13 में क्या है, n-1, 13-1 तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 60/12 और इधर ही आ जाएगा 13 + 2 15 आ जाएगा, तो 60/15। अब इसको देखो, ये 5 है और ये 4 है तो ये बराबर 1 आएगा, और यहाँ पे भी तो 1 ही था, ठीक है। तो ये दोनों ये सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1:2, द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल इज 2:3, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, इसको भी करने का वही तरीका होगा कि आपको रेशियो इंटीरियर एंगल का दिया तो पहले का इंटीरियर एंगल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, n-2 × 180 लिखते थे, और डिवाइडेड बाई क्या होता था, n होता था। फिर दूसरे का लिखेंगे, कह रहा है दूसरे की साइड 2 टाइम्स है तो 2n हो जाती है, तो 2n - 2 × 180 डिवाइडेड बाई 2n कर लेंगे, और इसकी वैल्यू आपको 2/3 दी हुई है। बस यही सॉल्व करना है, 2 से ये कट के n-1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 180 गायब भी हो जाएगा, n से n कट जाएगा, तो n-2/n-1 की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो ये 3n - 6 = 2n - 2, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो 4 और 8 आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। इन ए रेगुलर पॉलीगन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन रेशियो 1:4 द नंबर ऑफ साइड्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सटीरियर अपॉन इंटीरियर की वैल्यू दी हुई है 1/4, ठीक है। तो ये 5 होगा, तो 5 की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये e की वैल्यू आ गई 180 डिग्री 5, और आपको साइड्स निकालनी है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360/e की वैल्यू रख दो तो 180, और इधर 5 कर लो, तो ये 2 से और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो आंसर n की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम कट करने की कोशिश करते तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, और वो भी बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRST इज ए साइक्लिक पेंटागन। तो साइक्लिक पेंटागन एक तरह से क्या है, ये भी बहुभुज है, एंड PT इज ए डायमीटर। PT को इन्होंने डायमीटर बता दिया है, तो आपको PQR और RST एंगल का सम निकालना है। तो कौन से एंगल है पहले तो मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो PQR Q एंगल का सम, Q एंगल प्लस PST एंगल, तो इन दोनों का सम आपको कैलकुलेट करना है कि कितना है, ठीक है। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे पेंटागन को। ये पेंटागन है तो हम क्या करेंगे, ये एक लाइन को ना मान के हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एक तरह से बहुभुज की तरह, ठीक है। तो एक तरह से बहुभुज की तरह इसको बना लेंगे। तो इसमें कितनी साइड्स हो जाएंगी, इसमें साइड्स का नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 ऊपर है, 4 नीचे हो गई, 8 हो जाएगा, 8 नंबर, ठीक है। तो अगर 8 है तो इसका एक इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, 8 एक्सटीरियर निकाल लो, तो 360/8 हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 45 डिग्री होता है, ये एक्सटीरियर की वैल्यू आ गई। अब एक्सटीरियर इतना है तो इंटीरियर कितना हो जाएगा, 180 में माइनस ही तो करना है, तो 135 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हर एंगल 135 है, तो 2 का वैल्यू निकालना है हमें, तो यहाँ से 135 × 2 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 270 आंसर। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। देखने से ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का नॉर्मल लग रहा होगा कि मतलब पेंटागन है दिया हुआ है, तो उससे करके उससे भी किया जा सकता है, बट ये आप इसको अगर इस तरह से पॉलीगन का क्वेश्चन बना के कर लेते तो बहुत आसानी से हो जाएगा। पेंटागन वाले क्वेश्चन में फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से आपको ये लाइन रेडियस खींचनी पड़ती, और फिर इसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये इक्वल है तो ये 5 में डिवाइड होगा तो ये आपका नंबर आ जाता। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते थे, बट ये तरीका काफ़ी अच्छा है जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ ए एक्सटर्नल एंगल एंड इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1:17, तो एक्सटर्नल E/I की वैल्यू आपको दी हुई है 1/17,
तो अगर जोड़े तो 18 हो जाएगा। 18 की वैल्यू यहाँ पे 180 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहाँ से ई की वैल्यू डायरेक्ट 10 आ गई। तो साइड्स कितनी होती है 360 बाई ई होता है तो 10 कर देंगे, यहाँ से 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, among these angles 30 degree, 36 degree, 45 degree and 50 degree one angle cannot be exterior angle of a regular polygon। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एन। एन होता है साइड्स का, तो साइड हमेशा क्या होगी नेचुरल नंबर ही होगी, 1 2 3 ऐसे ही करके होगी। 1.5 तो साइड नहीं हो सकती है, ठीक है, तो साइड क्या होगी नेचुरल नंबर होगी। तो अब हमें पुट करके देख लेना है कौन से वाले में नेचुरल नंबर नहीं है। 30 से तो कट जाएगा 360, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई ई की जगह पे वैल्यू पुट करके देख लो, तो अगर 30 रखे तो ये तो कट ही जा रहा है, तो ये नेचुरली आ जाएगी, ठीक है, होल नंबर आ जाएगी। 36 से कट ही जाएगा, 45 से कट ही जाएगा, 8 बार जाता है, 50 से नहीं कटेगा, ठीक है, 36/5 जाएगा, तो ये कटेगा ही नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ऐसा कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको n को इंटीजर होने के लिए ई को ऐसा नंबर होना पड़ेगा जो कि कट जाए वहां से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर दिस लेसन। आगे ज्योमेट्री में हम और भी पार्ट अभी बचे हुए हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल हो गया और सर्किल से रिलेटेड चीजें हो गई, तो ये सारी डिस्कस करेंगे स्लोली आगे के लेसन्स में। थैंक यू।